पूर्व में ज़ेन और योगा सहित ध्यान की कई स्कूल, प्रणालियाँ और विधियाँ हैं जिन्हें पश्चिम में लाया गया है। इस सुझाव को समझने में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि एक पद्धति के माध्यम से या एक प्रणाली के माध्यम से या एक निश्चित पैटर्न या परंपरा के अनुरूप होने पर भी मन उस वास्तविकता पर आ सकता है। हम देख सकते हैं कि यह चीज कितनी बेतुकी है, चाहे वो पूर्व से लाई गई हो या यहाँ उसका आविष्कार किया गया हो। विधि या प्रणाली का अर्थ है अनुरूपता, पुनरावृत्ति या रिपीटेशन। प्रणाली का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो एक निश्चित ज्ञानोदय तक पहुंच गया है, जो कहता है यह करो और वह मत करो। और हम जो उस वास्तविकता को पाने के लिए इतने उत्सुक हैं, दिन ब दिन सभी मशीनों की तरह जो हमें बताया गया है उसका पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका मानते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। एक सुस्त, असंवेदनशील मन, एक मन जो अत्यधिक बुद्धिमान नहीं है, एक विधि का अंतहीन अभ्यास कर सकता है। वह और सुस्त और मंद होता जाएगा। इसका अपना अनुभव इसके अपने कंडीशनिंग के क्षेत्र में ही होगा। आप में से कुछ शायद पूरब गए होंगे और वहाँ ध्यान का अध्ययन किया होगा। इसके पीछे एक पूरी परंपरा मौजूद है। भारत में, पूरे एशिया में प्राचीन दिनों में इसका विस्फोट हुआ। वह परंपरा अब भी मन को थामती है। उस पर अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन परंपरा का कोई भी रूप जो अतीत से आया हो, जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या कोई अद्भुत वास्तविकता है, स्पष्ट रूप से प्रयास की बर्बादी है। मन हर प्रकार की आध्यात्मिक परंपराओं और मंजूरी से मुक्त होना चाहिए, अन्यथा उसमें बुद्धि के उच्चतम रूप का सर्वत्र अभाव हो जाता है। फिर ध्यान क्या है अगर वह पारंपरिक नहीं है? और ये पारंपरिक नहीं हो सकता है। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है। आप किसी विशेष मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उस रास्ते से मैं सीखूंगा कि ध्यान क्या है। ध्यान का पूरा अर्थ मन में पूरी तरह से शांत हो जाना है। शांत, न केवल सचेत स्तर पर, बल्कि चेतना के गहरे, गुप्त, छिपे हुए स्तरों पर भी। इतनी पूर्ण और पूरी तरह से शांत कि विचार मौन रहे और हर जगह भटकता नहीं रहे। ध्यान की परंपरा की शिक्षाओं में से एक, जिस पारंपरिक दृष्टिकोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह यह है कि विचार को नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन इसे पूरी तरह से अलग रखा जाना चाहिए। और इसे अलग रखने के लिए व्यक्ति को इसे बहुत बारीकी से, निष्पक्ष रूप से, गैर भावनात्मक रूप से देखना चाहिए। परंपरा कहती है कि आपके पास एक गुरु होना चाहिए, एक शिक्षक जो आपको ध्यान करने में मदद करे। वो आपको बताएगा कि क्या करना है। पश्चिम की अपनी परंपरा, प्रार्थना, मनन और अंगीकार का अपना रूप है, लेकिन पूरे सिद्धांत में कि कोई और जानता है और आप नहीं जानते, कि जो जानता है वह आपको सिखाने जा रहा है, आपको आत्मज्ञान देगा। इसमें निहित अधिकार है। मास्टर, गुरु, उद्धारकर्ता, ईश्वर का पुत्र वगैरह वगैरह, वे जानते हैं और तुम नहीं जानते। वे कहते हैं इस विधि का पालन करें, इस प्रणाली का पालन करें, इसे दिन ब दिन करें, अभ्यास करें और आप अनंतः वहां पहुंच जाएंगे, यदि आप भाग्यशाली है तो। जिसका मतलब है कि आप दिन भर अपने आप से लड़ रहे हैं, एक पैटर्न के अनुरूप होने की कोशिश कर रहे हैं।
एक प्रणाली के लिए अपनी खुद की इच्छाओं, अपनी खुद की भूख, अपनी खुद की ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए सिस्टम के अनुसार क्या होना चाहिए और आप क्या है के बीच विरोध है। इसका मतलब है कि प्रयास है, और जो मन प्रयास कर रहा है वो कभी शांत नहीं हो सकता। प्रयास से मन कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हो सकता। परंपरा यह भी कहती है कि अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित करना केवल प्रतिरोध उत्पन्न करना है, अपने चारों ओर एक दीवार का निर्माण करना है। एक विचार पर एक विशेष ध्यान केंद्रित करना है, एक सिद्धांत पर, एक तस्वीर, या आप जिस किसी भी चीज पर करना चाहें। परंपरा कहती है कि आप जो कुछ भी खोजना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको इससे गुजरना होगा। परंपरा यह भी कहती है कि आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, आपको इस दुनिया को नहीं देखना चाहिए, सभी संतों की तरह जो खुद भी न्यूरोटिक हैं। और जब आप देखते हैं, न केवल मौखिक और बौद्धिक रूप से, बल्कि वास्तव में इस सब में क्या शामिल है, और आप इसे केवल तभी देख सकते हैं जब आप इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है और इसे निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं, तब आप इसे पूरी तरह से त्याग देते हैं। इसे पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, क्योंकि तब मन त्यागने में ही मुक्त हो जाता है। और इसीलिए बुद्धिमान, जागरूक और भ्रम में फंसने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है।